अब बात जोशीमठ में फूटे पानी के नए फव्वारे की। जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नरसिंह मंदिर के पास एक जल स्रोत फूट पड़ा है। जल स्रोत से मटमैला पानी बह रहा है। लोगों को आशंका है ये जल स्रोत किसी अनहोनी को जन्म दे सकता है। पानी का रिसाव हो कहां से रहा है? बहुत ज्यादा 3 जाम पानी का स्रोत है। जोशीमठ के लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। नरसिंह मंदिर के पास एक नया जल स्रोत फूट पड़ा है। इस जल स्रोत से मटमैला पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि इस जगह से अचानक पानी बहने लगा। यहाँ पहले कभी पानी नहीं देखा गया। बहुत ज्यादा 3 जाम पानी का स्रोत है। इस पानी का रंग भी देखिए, एकदम मटमैला है, जिससे साफ है कि ये किसी कुदरती स्रोत का पानी नहीं है। जिस जगह से पानी निकल रहा है वहां से बद्रीनाथ यात्रा गुजरती है। जमीन धंसने की वजह से पहले ही सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब ये जल स्रोत फूटने से लोगों में दहशत बढ़ गई है। अब सवाल है कि आखिरकार ये पानी आ कहां से रहा है? क्या जमीन के नीचे फिर से कोई हलचल हुई है? देखो ये अभी पता नहीं कर सकता है कि कहां से पानी आ रहा है। हो सकता है ऊपर सीवर कर लाइन चौक हो सकता है पानी का टैंक लीक हो और ज्यादा बढ़ गया होगा। इसका पहले पूरे तरीके से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि पानी आखिर कहां से रहा है। इस जल स्रोत के अचानक फूटने की वजह कुछ भी हो, मगर इससे लोगों के दिलों में दहशत है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा के बाद एक और नई और हाईटेक तकनीक से शहर और उसके आसपास के इलाकों की मैपिंग की जा रही है। तकनीक है लाइडर। इसके जरिए वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जोशीमठ शहर की मौजूदा स्थिति किस तरीके की है। क्या जोशीमठ शहर बच पाएगा या फिर इस धार्मिक शहर का नामो निशान मिट जाएगा? ऐसे कितने ही सवाल इन दिनों लोगों के जहन में उठ रहे हैं। जोशीमठ शहर के अंदर जमीन में हो रही हलचल की वजह जानने के लिए लाइडर तकनीक का सहारा लिया गया है। आसमान से ही हेलीकॉप्टर पर लगे उपकरणों के जरिए आपदा प्रभावित इलाके की तस्वीर ली जा रही है, जिससे ये पता चल पाएगा कि इस समय जोशीमठ शहर का वास्तविक खाका किस तरह से है। वैज्ञानिक लाइडर के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जोशीमठ में कहां पर रास्ता है, मकान कहां है, कहां गड्ढे हैं और नदी नाले कहां कहां पर हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार लाइडर तकनीक है क्या। इस तकनीक में हेलीकॉप्टर से लेजर बीम धरती पर छोड़ी जाती है। लेजर बीम के जरिए पूरे इलाके को स्कैन किया जाता है। इस तकनीक के जरिए 3D इमेज ली जाती है। लाइडर के जरिए जोशीमठ शहर की 3D मैपिंग की जाएगी। क्या क्या डैमेज है वो आप फोटोग्राफी में देख सकते हैं। कोई रिलोकेशन प्लान है वो आप इसी में प्लान कर सकते हैं। कोई रास्ता नया निकालना है, कोई ड्रेनेज निकालना है, तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। एक बहुत इनवैल्यूएबल एसेट होगा, बहुत दिन तक काम में आएगा। सिंगापुर के 7 वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ में लाइडर तकनीक से सर्वे कर रही है। इस सर्वे के बाद ये तय हो पाएगा कि भविष्य में क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। धरती का ऊपर से लेजर पास जाता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। तो इसमें बीच में पेड़ वगैरह होगा तो पेनिट्रेट करके धरती एक्चुअल जमीन जिधर है वहाँ तक वो मेजर करता है। तो ये सबसे बड़ा खासियत है जो और कोई टेक्निक से नहीं हो सकता है। जो बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, आदमी भी नहीं जा सकता है, फोटोग्राफी से भी नहीं हो सकता है, तो ये लाइडर से हो जाता है। जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, मकानों में दरारें आने की वजह क्या है, इस पर स्थिति अभी भी साफ नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि लाइडर तकनीक के जरिए इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।